Hello, listeners. Welcome to yet another story on भूत प्रेत। आज की कहानी हर्षा के साथ खुद हुई थी। तो चलिए जयपुर चलते हैं और जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। हंसता हुआ नूरानी चेहरा में। स्टोरी रिटन एंड परफॉर्म्ड बाय ऋचा आनंद मोहन एंड श्री हर्षा बंदलूपी। आज से कुछ साल पहले बाकी लोगों की तरह मैं भी इंजीनियरिंग करने चल पड़ा। अब चित्तौड़गढ़ के छोटे से शहर में तो कोई कॉलेज था नहीं, तब नहीं था, अब है। तो बाकी सबकी तरह मैं भी पहुंच गया जयपुर। चित्तौड़गढ़, जयपुर, ये राजस्थान में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। और वो जयपुर भी हम जैसों के लिए किसी दिल्ली मुंबई से कम नहीं था। कॉलेज पहुंचे, दोस्त बने, फिर दोस्तों की मंडली बैठने लगी एज यूजुअल। फर्स्ट ईयर में हम सब हॉस्टल में रहते थे, दोस्तों का समूह। लड़ाइयाँ, लफड़े, प्यार, इश्क, कॉलेज बंक, लॉन्ग ड्राइव सब चलने लगे। मतलब जो मैं सोच सकता था या जो हम कहीं भी देखते, सब कुछ। फिर जैसे जैसे थर्ड ईयर आया तो लगा कब तक ऐसे ही बंधे रहेंगे, मतलब हॉस्टल में। हाँ, तो फिर हम 3 दोस्त निकल पड़े हॉस्टल से बाहर रहने। मैं, लकी और अर्जुन। अच्छी तकड़ी थी हमारी। बाकी दोस्त भी ग्रुप्स बना के घर ढूंढने लगे। अब घर ढूंढना आसान काम नहीं है। एक तो पहली बात, बैचलर्स को ना कोई घर नहीं देता, और दूसरा कि मतलब आप जितना अफोर्ड कर सकते हो। हमारा टारगेट 500 ओवर था। अब आईसीजी वहाँ का सबसे फेमस गर्ल्स कॉलेज था। खूब मशक्कत करते थे, फिर भी ना कोई घर नहीं मिला। सोचो उस जमाने में लोग हमें 16,000 रेंट बता रहे थे। अब हम जैसों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा था। खूब ढूंढा, खूब भटके। हमने हार मान ही ली थी कि फिर एक चाय वाले ने बताया, आगे राजा जी गली में एक घर खाली है। हमारी आंखें चमक गई। सोचा इससे नज़दीक आईसीजी के तो कोई जगह होगी ही नहीं। हमें पक्का पता था कि काफ़ी सॉट आफ्टर जगह है और किराया भी अच्छा खासा होगा, पर इतना पास तो सोचा कि चलो कम से कम एक बार देख ही लेते हैं। थोड़ी देर में एक सफ़ेद स्कूटी पे मरियल सा अदना सा ब्रोकर आया अपनी बीवी के साथ, और हम तीनों उसी के साथ पीछे टुक टुक पकड़ के चल दिए। घर पहुंच के हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे हमने सोचा था उतना ही आलीशान घर। राजस्थान में जो हवेलियां होती है ना, वैसी ही। बहुत बड़ा नहीं था, पर एकदम कोजी, परफेक्ट सा था। घर बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ सड़क पे खुलता था। इनफैक्ट हर आता जाता आदमी घर के अंदर झांकता हुआ जा सकता था। और भाई हमारी तो चांदी ही चांदी, क्योंकि जितना लोग अंदर देख सकते थे उतना ही हम खुशी खुशी बाहर की रौनक। घुसते ही ड्राइंग रूम था, आगे किचन और राइट में एक बड़ा बेडरूम। और घर की खूबी थी उसके नीचे का बेसमेंट, एकदम साउंड प्रूफ, अंधेरे से सरोबार बेसमेंट। मतलब अगर लाइट नहीं जलाओ ना तो लगेगा कि शायद किसी कब्र में हो। वहां पे भी एक छोटा सा टेबल, सिंगल बेड और लैंप। हमारे लिए इससे परफेक्ट जगह हो ही नहीं सकती थी। सबको अपना पर्सनल स्पेस भी था, और ऊपर से लोकेशन की लोकेशन, मतलब इससे प्राइम लोकेशन हम नहीं सोच सकते थे। घर तो देखते ही हमारे दिमाग में सेट सा हो गया था। आंखों ही आंखों में हम तीनों ने एक दूसरे को इशारा करके सहमति भी दे दी थी। अब बस ब्रोकर बाबू के इशारे की देर थी। हमने अपनी भावनाओं को थोड़ा दबाते हुए बोला, घर तो ठीक ठाक लगता है, रेंट कितना होगा वैसे? ब्रोकर भाई साहब की जो बीवी थी ना, जो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो असली ब्रोकर थी, तपाक से बोली, देखो भाई, घर तो है बढ़िया, पर ऐसा सोच लो कि सिर्फ
आज के लिए किस्मत तुम पे मेहरबान है। मकान मालिक कनाडा शिफ्ट हो गए कुछ साल पहले, और उसे घर में लोग सिर्फ इसीलिए चाहिए कि घर की रख रखाव सही से हो जाए, तो वो ये घर का सिर्फ 8,000 लेगा। अर्जुन ने अचंभे से बोल दिया, हैं 8,000? अरे भाई, 8 ज़्यादा है तो 6 में ले लो, लेकिन ये लास्ट है हाँ? पर रेंट जो भी हो, ब्रोकरेज पूरा 10,000 लगेगा। हमें ऐसे लगा कि आज रात अगर हम लोग रतन टाटा की जायदाद भी मांग लेते ना तो शायद वो भी मिल जाती। बिना एक भी सेकंड गंवाए हमने तभी डील डन करी। अंधेरा होने लगा था और ब्रोकर बाबू और उनकी वाइफ थोड़ा रेस्टलेस होने लगे। हाथों हाथ चाबी पकड़ाई, एक एग्रीमेंट निकाला और हमारे दस्तखत लेके फॉर्मेलिटीज निपटाई। देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा कुछ नहीं है, पर मेरा ब्रोकरेज मुझे अब भी चाहिए। लोकी ने साइड में ले जाके कहा, ये जल्दी बड़ी कर रहे हैं, थोड़ा पता कर लेते हैं। देखो, लेना है तो लोन, नहीं तो 2 और पार्टी तैयार है और वो कल सुबह ब्रोकरेज दे देंगे, समझे ना? मैंने लकी को कहा, भाई अभी तू मुनीम बनना बंद कर। अर्जुन हाथों हाथ भाग कर गया और हम सोचते उससे पहले वो पैसे ले आया। ब्रोकर बाबू अपनी स्कूटी सहलाते बाहर ही बैठे रहे। अगले 10 मिनट में हमने पैसे दिए और हमारा गृह प्रवेश हो गया। सब ठीक ठाक लग रहा था। इनफैक्ट हमें तो लगा कि इससे अच्छी चीज़ तो हमें आज तक नहीं मिली। अब हमारा घर दोस्तों का अड्डा बनने लगा, हमारा घर लॉन्डो का हॉस्टल कहलाने लगा। कोई ना कोई दोस्त हमारे यहाँ अक्सर पड़ा रहता। कितनी भी लेट सोए हो, सुबह हम सब डॉट 7:30 ड्राइंग रूम की बड़ी बड़ी खिड़कियों में पहरा देते थे। एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की वहीं से कॉलेज जाती। मुझे तो लगता है सबको समझ में आने लगा। कुछ तो स्माइल करती हुई जाती थी, क्योंकि हम लड़के शरीफ थे, बस देख सकते थे। बदतमीजी हम में से कभी किसी ने नहीं करी। और शाम को कॉलेज से आने के बाद तो घर की क्या ही रौनक। कभी ताश चल रही है तो कभी डमशरास, या फिर ऐसे ही रात भर की गप्पे। कोई चाय बना रहा है, कोई कॉफ़ी बना रहा है। हॉस्टल के आधे लोग आके हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, हम जा रहे हैं, बातें चल रही हैं। और पास और भी घर होते थे और हमें घर छोड़ना बिल्कुल नहीं था। खूसट बुढ़े पड़ोसी ही रहते थे आसपास, जो ना तो कभी आते थे और ना कभी बात करते। पर सेफ साइड के लिए हमने हमारी बकर का अड्डा बेसमेंट को बना लिया था। वहाँ कितना भी चिल्ला लो, कभी भी बाहर आवाज़ नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि नीचे खून भी कर दो ना, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे याद है एक बार नीचे 10 लड़के बर्थडे केक काट रहे थे। मैं थोड़ा लेट आया था और मुझे ड्राइंग रूम में ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई है ही नहीं। इतनी अच्छी तरीके से बना हुआ था बेसमेंट कि आवाज़ निकल नहीं पाती थी। ऑनर और ब्रोकर में से कभी कोई वहाँ पे आया ही नहीं। कुछ 3 महीने हो चले थे। पीक दिसंबर, क्रिसमस से न्यू ईयर तक की छुट्टी थी। ज़्यादातर दोस्त अपने अपने घर चले गए। सर्दियों और कोहरे के कारण अब शामें बहुत शांत सी रहने लगी थी। दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मारता था। पर यह ठंड थी बड़ी मस्त। हमने सोचा कि 3-4 दिन के लिए घर जाने के बजाय हम 3 लोग थोड़ा बहुत आराम करते हैं। और अब तक क्या होता था ना कि हमेशा पूरी मंडली रहती थी। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो हम 3 क्लोज फ्रेंड्स थे वो साथ में थे। तो हमने सोचा क्यों ना इस घर का ही सर्दियों में आनंद लिया जाए। लगभग रात के 10 बज चुके थे। ठंड के मारे लकी जल्दी सोने चला गया था। मैं और अर्जुन, मतलब अपना अक्की, दोनों बैठ के उसकी गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे थे। नीचे वाला कमरा बेसमेंट में होने के कारण काफ़ी कोजी रहता था। मतलब बाहर जितनी भी ठंड हो, अंदर 2-3 डिग्री गर्म ही रहता था। छोटा सा टेबल लैंप जला के लकी मस्त रजाई ओढ़ के लेट गया। पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। कुछ आधा घंटा बीता होगा कि उसको लगा कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है। वो नींद में बड़बड़ाया,
अरे भाई तंग मत करो यार, सोने दो। एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से तुम लोग। वो अभी भी नींद में था कि उसको लगा कि उसके पैरों पे कोई बैठा हुआ है। उसे गुस्सा आने लगा। उसने लात मारने की कोशिश की पर वो काफ़ी भारी था। कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा कि वो भारी सी चीज़ अब उसकी छाती पे आ गई है। लकी ने रजाई से मुंह ढका हुआ था बट अब उसको थोड़ा अजीब लगने लगा। आज तक हम में से किसी ने किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं किया था। और कॉलेज के टाइम तो हम सब 1.5 फुटिया थे, हार्डली कुछ वेट था। तो इतना भारी भरकम किसी का होना थोड़ा सा अजीब था। उसने धक्का देने की कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। रजाई के अंदर सांस भी फूल रही थी। उसने चिल्ला के बोला, अरे हट जाओ सालो, नहीं तो मर जाऊंगा। मजाक की भी हद होती है। उसने पूरी ताकत से करवट ली तो लगा जैसे ऊपर से भार कुछ कम हुआ है। उसने धीरे से रजाई हटाई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में गई। लैंप की रोशनी एक सीमित दायरे तक ही पड़ पा रही थी। कमरे का एक कोना मानो खूब अंधेरे से भरा हुआ था। उस कमरे में और कोई लाइट का सोर्स भी नहीं था। लकी ने थोड़ा ध्यान से उस कोने की ओर देखा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मानो वहाँ कुछ है, मतलब कोई गठीला आदमी जैसा कुछ। अंधेरे में उसको उस आकृति के हाथ पैर, एक पूरे बदन की बनावट जैसा कुछ लगा। लकी हल्का सा सहम गया। उसने कोशिश की देखने की कि वहाँ पर कौन है। तभी उसको लगा कि मानो वहाँ जो भी परछाई थी वो हल्की सी मुड़ी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। लकी एकटक वहीं देखता रहा। इतने में उसको लगा जैसे कि लैंप के सामने से कोई गुजरा हो। वो लैंप की ओर देखने लगा और उतने में उसको अपनी गर्दन पर कुछ गर्म हवा सा महसूस होने लगा। वो अभी भी लेटा हुआ था। उसको ऐसा लगा मानो कोई एकदम उसके पीछे खड़ा होके उसको देख रहा है। और फिर लकी को ऐसा लगा कि मानो वो जो भी है वो उसके इतना पास आ गया है कि जब वो सांस ले रहा है तो गरम गरम हवा उसकी गर्दन को छू रही है। लकी उन सांसों को सुन पा रहा था। हल्की हल्की लंबी सांसें बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। लकी एकदम से पलटा और उसने देखा कि उसके तकिए के पास बिस्तर के कोने से 2 आंखें उसको घूर रही हैं। उसको लगा कि वो सपना देख रहा है कि इतने में आंखों के साथ उस आदमी का पूरा चेहरा लैंप की हल्की रोशनी में नहा उठा। ऐसा चेहरा लकी ने आज तक कभी नहीं देखा था। उसकी शक्ल थी तो आदमी जैसी ही पर दिखने में एकदम विकृत। पूरे चेहरे पे जैसे बड़े बड़े फफोले हों और जैसे वो फफोले उस आदमी के साथ सांस ले रहे हों। उस शांत कमरे में सिर्फ उस आदमी की भारी सांसें हैं। लकी की तो सांस ही रुक गई। उसने पूरी कोशिश की चिल्लाने की पर मानो लकी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही हो, जैसे किसने अंदर से उसकी गर्दन दबा दी हो। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ पर एक साथ एक ही समय दोनों की नजरें मिली और उस हैवान ने एक बड़ी सी मुस्कान दी। लकी समझ चुका था कि वो सपना नहीं देख रहा और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से भागा। वो जोर से चीखा। मैं और
अर्जुन ऊपर बैठ के बातें कर रहे थे। जैसे हमने चीख सुनी, हमने बेसमेंट की ओर देखा और इतने में लकी रोते रोते भाग के जैसे तैसे ऊपर आया। लकी को रोते देख के हम दोनों एकदम अलर्ट हो गए। उसने कहा कि नीचे कोई अजीब सा आदमी है। तो मैंने कहा कि लकी ये हो नहीं सकता, घर की सिर्फ एक ही एंट्री है और उसी के पास तो हमारा सोफा है, कोई चांस ही नहीं है कि घर के अंदर कोई भी घुसा हो। और पिछले 2-3 घंटे से तो हम लोग यहीं बैठे हैं। लेकिन लकी के हाव भाव देखकर हम समझ गए थे कि वो मजाक नहीं कर रहा है। लकी की हालत देख के मैं भाग के नीचे चेक करने गया, ये सोच के कि शायद कोई घुसपैठिया आ चुका है। साइड में एक बेसबॉल का बैट रखा हुआ था। मैंने उसको उठाया और फटाफट नीचे दौड़ा। जैसे ही बेसमेंट में पहुंचा, मैंने रियलाइज किया कि कमरा काफी ठंडा है। मैं सांस ले रहा हूं और मेरे मुंह से ठंडी ठंडी हवा निकल रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि काफी सर्दियों में होता है। मैंने लाइट जलाई और कमरा रोशनी में नहा उठा। पूरा कमरा एकदम खाली था, शमशान सा सन्नाटा। मैंने बिस्तर के नीचे देखा, टेबल खींच के देखा, कोनों में देखा, पर मुझको कोई नजर नहीं आया। पर कुछ अजीब सा था उस कमरे में। मुझे ऐसा लगता रहा कि मानो कोई मुझे बड़े ध्यान से देख रहा है। मैं बता नहीं सकता, पर ऐसा जैसे कि 2 आंखें गड़ी हो मुझ पे। कुछ अजीब सा सूनापन था उस कमरे की ठंडक में। वहां ऊपर अर्जुन ने लकी को बिठाया और उसे चुप कराने के लिए किचन से पानी लेने दौड़ा। लकी डर के मारे कुछ सिहर सा गया था। वो सोफे पे बैठा और अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी अचानक खिड़की पे नॉक हुआ। लकी ने डरते डरते आंखें वहां घुमाई, बाहर देखा तो कोहरे के बीच में से वही चेहरा खिड़की से एकदम चिपक के खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी ने अपना पूरा मुंह खिड़की पे लगा के दोनों हाथों से कप करके वो अंदर की ओर देख रहा था। लकी की नजर जैसे ही उस आदमी की ओर गई तो खिड़की के बाहर से वो आदमी बोला, और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला चिल्ला चिल्ला। लकी की चीख निकली और मैं ये सुनते ही भाग के ऊपर गया। लकी से पूछा मैंने क्या हुआ, और वो सिर्फ एक बात बोला, वही चेहरा वही चेहरा। मुझे नहीं पता कि लकी ने उस रात क्या देखा। शायद उसका वहम था, कमरे में ऑक्सीजन कम थी, वो हेल्यूसिनेट कर रहा था, न जाने क्या। वो साया था, परछाई था, रोशनी का कोई गोला था, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्यों क्या था। लेकिन उस रात को मैंने डर देखा, लकी की आंखों में डर। और वो डर हम सबके लिए काफी था वो घर खाली करने के लिए। क्या पता चला हर्षा को? क्या वहां पे वाकई में कुछ हुआ था या इन लोगों का एक वहम था? जानने के लिए जुड़े रहिए भूतप्रेत के साथ। मिलते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा के दूसरे भाग में।